नो माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो वर्ड जो माइनर है ना, ये हमें डिपिक्ट करता है कि व्हाट इट इज एक्चुअली। दिस इज एक्चुअली ए पार्ट ऑफ अ डिटर्मिनेंट, नॉट एग्जैक्टली डिटर्मिनेंट बट अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम 2x2 मैट्रिक्स की बात करें, तो हम इसको ऐसे लेके चलते हैं। लेट्स से A is equals to 3 5 4 7। माइनर्स को हम लोग डिनोट करते हैं एम्स के साथ। M11 इज वही जिसका माइनर ले रहे हैं ना, उसकी रो और कॉलम छोड़ दें तो ये हमारे पास आ जाएगा M11 इज 7। फिर इसकी अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो M12 इज 4, M13 इज इक्वल्स टू, इसको छोड़ देंगे तो 5। सिंपल, जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर ले रहे हैं उसकी रो और कॉलम छोड़ दीजिए तो M22 इज 3। सो दिस इज द माइनर ऑफ 2x2 मैट्रिक्स, राइट। लेकिन फॉर ए 3x3 मैट्रिक्स, चलिए देखते हैं। फिर एग्जांपल से देखते हैं। 1 3 2 2 5 7 6 4 6 4 एंड कुछ और ले लेते हैं, चलो 9 ही ले लेते हैं। नो, अब ये हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको अगर हम लेंगे तो इट इज M11। बेटा ये रो और ये कॉलम छोड़ देने चाहिए, तो बचेगा क्या हमारे पास? M12 की बात करें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, M13 की बात करें, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की बात करें तो 3 2 4 एंड 9। सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करें तो 1 2 6 9, यानी ये कॉलम और ये रो छोड़ देंगे, 1 2 6 और 9 बचेगा। M23 की बात करें तो 1 3 6 4। अच्छा, यहां तक तो हम पहुंच गए, अब इसको क्या करेंगे? दिस विल बी, जैसे हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, इट इज 45 माइनस 28 17। दिस इज 18 माइनस 42 24। 8 माइनस 30 27 माइनस 8 19। 9 माइनस 12 माइनस 3। 4 माइनस 18 माइनस 14। नौ, इसी तरह से हम लोग बात करेंगे तो देखें, अब आप इसको देखें, ये हमारे पास क्या आ गया? M23, M31, इट इज
3257, right? 3257 is written as M321227 1325 तो ये हमारे पास माइनर्स आ गए, ठीक है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है, वो क्या है? कोफैक्टर्स। तो आपने बस एक चीज याद रखनी है, वो ये कि हम कोई भी कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे, Cij is equals to Mij ये ऐसे आएगा -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू Mij। यस, ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने कोफैक्टर के लिए ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आप इतना नोट करिए, फिर मैं इसके आगे आपको बात समझाता हूं। शाबाश एवरीवन। अब कोफैक्टर हमने ये तो सीख लिया कि कोफैक्टर्स होते क्या हैं। कोफैक्टर इज -1 रेज टू पावर I प्लस j इंटू Mij। नो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू डू दिस, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा C11 is equals to -1 raised to power 1 plus 1 into Mij यानी 7, ठीक है। दिस इज C11 is equals to 7, C12 is equals to -1 raised to power 1 plus 2 into 4 यानी C12 is equals to -1, नेगेटिव रेज टू पावर ऑड नंबर इज नेगेटिव तो -4। C13 इज -1 रेज टू पावर, सॉरी 31 तो है ही नहीं, 21, इट इज -1 रेज टू पावर 2 plus 1 into 5। This implies that C21 is equals to C21 हमारे पास क्या बन जाएगा? दिस इज -5 and C22 is equals to -1 3। So this is how we found the cofactor for this। Now इसीलिए आपको याद होगा जब हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनस इसको प्लस, इसको माइनस और इसको माइनस इसको प्लस लेते हैं। वो जो माइनस प्लस प्लस माइनस लिखते हैं वो कोफैक्टर के इसकी वजह से लिखा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस लिखते हैं। क्यों लिखते थे? इसी की वजह से। जैसे अब यहाँ पे इफ यू सी M11 लिखूंगा ना, सॉरी M11 तो हमें पता है, C11 अगर लिखूंगा तो याद आएगा -1 रेज टू पावर 1 plus 1 इंटू M11 यानी इट इज इक्वल्स टू 17। C12 लिखूंगा -1 रेज टू पावर 1 plus 2 इंटू M12। अब यहां देखें, ये जो M12 है ये -24 है, ये -1 रेज टू पावर -3 इज आल्सो माइनस, तो ये वो वाला माइनस लिखा गया है, और माइनस इंटू माइनस ये +24 आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप C13 की बात करें, 1 + 3 इंटू
M13। तो जब भी -1 रेज टू पावर ऑड नंबर होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, -1 रेज टू पावर इवन नंबर इज पॉजिटिव। तो आपने बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये M13 इज -22, इट विल रिमेन -22, ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, ये इसी तरह से ही हम लोग इसको लेंगे। एक और देख लेते हैं, हमारे पास M21, अगर मैं C21 की बात करूं, इट इज -1 रेज टू पावर 2 + 1, that is equals to -19। अब -19 क्यों आया? बिकॉज ये -1 रेज टू पावर ऑड नंबर है। एंड दिस इज -3। और इसी तरह से हम बाकी के कोफैक्टर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करें, फिर हम इसके ऊपर कुछ रिजल्ट्स भी देखेंगे। सो दीज आर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, आपको पता चल गए। नाउ हमारे पास कोफैक्टर का अगर हम लोग एक मैट्रिक्स बना लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? 17, 24, -22। ये ए के कोफैक्टर्स हैं, -19, -3, 14 एंड 11, -3 एंड -1। अब एक चीज आती है, एक वर्ड आता है एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज CIJ का ट्रांसपोज। मतलब जो भी आपके पास कोफैक्टर आया उसका ट्रांसपोज इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां बात करें तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी 17, 24, -22, -19, -3, 14, 11, -3 एंड -1। अब इसका ट्रांसपोज, यस, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या बनेगा बेटा? दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। ये हमारे पास क्या बना? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, अब इसी से ही आगे है ए इनवर्स। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। अब यहां पे इफ यू सी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देयरफॉर हम कह सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन इट्स इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं होगा? बिकॉज ये जो 1 अपॉन ए है, ये अगर ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, इज नॉट पॉसिबल। ठीक है जी, ये जी हमारे पास यहाँ पे। नौ एक इंपॉर्टेंट चीज है, कहता है इसके साथ इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0, then the matrix is called singular। मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स का, अगर हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना हो, अगर हम लोगों ने किसी मैट्रिक्स का
मैट्रिक्स फाइंड आउट, सॉरी इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो इट मस्ट नॉट बी, इट शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। व्हाट इट शुड बी? इट शुड बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो अब जल्दी से किसको करेंगे नोट, फिर इसके आगे हम इसकी कुछ और चीजें इसके बारे में पढ़ेंगे फटाफट से। तो हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? माइनर्स, कोफैक्टर्स, और यहां सीखा कि कोफैक्टर्स हमारे को किस काम आते हैं। कोफैक्टर्स हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स is also seen as it is transpose of the what? Cij. Cij is, हम लोगों ने क्या बोला कि C मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर हम लोग लेंगे, C मैट्रिक्स क्या था? इट इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर। C मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स ऑफ द कोफैक्टर्स। अगर इस मैट्रिक्स का हम लोग क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, तो हमें एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स मिलता है। तो एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज transpose of its matrix of its cofactors, transpose of the matrix transpose of the matrix of its cofactors। तो adjoint of A अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमने C का ट्रांसपोज लिया, C का ट्रांसपोज जब लिया तो हमने इसको इस तरह से लिया। Now the next thing is inverse, inverse of a matrix। Inverse of a matrix is always given to us as 1 upon determinant of A into adjoint of A। ठीक है, अब होता बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे देखें, हम इसको इस तरह से बोलते हैं। होता क्या है कि A मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ A मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये समझिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू IN। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। A into adjoint of A is equals to determinant of A into IN, where IN is the identity matrix of order n। ठीक है, यहां से देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं इसको ऐसे मान लूं 1 upon determinant of A into adjoint of A is equals to 1 upon A into IN। अब 1 अपॉन ए क्या है? ए तो एक मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको ऐसे बोलेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ये ए इनवर्स बन जाएगा, ए इनवर्स इंटू आई एन। अब आई एन क्या होता है? आई एन इज अ मैट्रिक्स हुज, आई एन इज अ मैट्रिक्स हुज, यस, whose multiplication with any matrix will not affect that matrix। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा? 1 upon determinant of A into adjoint of A is equals to A inverse। That is why हम A inverse को हमेशा क्या लिखते हैं? 1 upon determinant of A into adjoint of A equals to A inverse। और ये जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल प्रूफ है, मतलब आप एक मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट ऑलवेज। तो दिस इज यूनिवर्सल एंड फ्रॉम देयर वी गेट द वैल्यू ऑफ A इनवर्स। हाउ वी फाउंड A इनवर्स? इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ पे फर्दर बात करते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें हेल्पफुल रहते हैं। हमारे पास रिमेंबर, ये क्वेश्चन, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और आपके एकेडमिक्स में भी। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट बच्चा जी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। Determinant of adjoint of A is equals to determinant of A raised to power n-1। ठीक है, और हमारे पास कई बार ये ऐसे भी बोलता है, another one is adjoint of A पूछा जाता है। It is determinant of A raised to power n-2 into A। ये जो मैं आपको ये रिजल्ट दिखा रहा हूं ना,
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, और इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एक और चीज है जो हमारे को फैक्टर्स के साथ से मिलती है और बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट मीन्स इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, हमारे पास बोलता है, हमारे पास कहता है कि इफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, वो क्या कहता है, इफ A is any matrix of order n, then determinant of A is equals to a summation of AIR into CIR। इस बात को समझेंगे, ये क्या लिखा गया है। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इसको हम कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ any one row or column product of elements of any one row or column with respective cofactors is called, is sorry, cofactor gives us value of determinant। अच्छा, ये बात आपको ऐसे अभी समझ नहीं आएगी, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स लिया A11, A12, A13, हम इसको इससे डिनोट कर सकते हैं 21, 22, 23, 31, 32, 33। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A कैन बी, अब इसकी हम लोग अलग अलग तरीके से A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13 बोल सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं A11 इंटू C11, A21 इंटू C21 एंड A31 इंटू C31। और हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम से, लेकिन उसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जांपल A31 इंटू C31 प्लस A32 इंटू C32 प्लस A33 इंटू C33, तो ये सब हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देंगे। ठीक है जी, तो आप जल्दी से यहां तक नोट करें, फिर मैं आगे बात करता हूं जी।
सर आपका माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ है। ओके ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि यहाँ पे अगर डिटर्मिनेंट के केस में, मैट्रिक्स के केस में, अगर हर एक एलिमेंट अपने कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन ये अगर किसी और के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट विल ऑलवेज गिव अस 0। अपने साथ वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, किसी और के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट विल गिव अस 0। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैंने जो ये रिजल्ट आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एंट्रेंस। तो आपने इनको गो थ्रू करना है, लेक्चर को दोबारा से सुनना है एंड यू हैव टू राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन योर नोटबुक सो दैट कि आपके लिए पक्का हो जाए। आई टेल यू, देखिए अगर आप ये चीजें भी क्लास में पढ़ेंगे ना तो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट विल बी एनफ फॉर यू। ठीक है, तो इसी नोट के साथ आज का काम बात हम यहीं पे खत्म करेंगे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत, जय हिंद।